हेलो बच्चों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरल हिंदी है जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम आने वाले हैं या अदर एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हिंदी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे किसकी, स्टार्ट करते हैं इसको। पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा होती क्या है, लैंग्वेज होती क्या है। तो मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा कहलाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो भाषा क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूँ। मैं अपने विचार आपको व्यक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक भाषा है। दूसरा ही बोलता है कि उपभाषा क्या होती है। चलिए, भाषा तो हम समझ गए। दूसरा टॉपिक देखते हैं, उपभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो उपभाषा कहलाती है। अगर किसी बोली में क्या होता है, साहित्य रचना होने लग जाती है और उस क्षेत्र का विकास हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उपभाषा बोला जाता है। और बोली क्या होती है, एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे पहाड़ में पहाड़ी चलती है और पहाड़ में भी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग भाषाएं चलती हैं। कुमाऊं में कुमाऊनी चलती है, गढ़वाल में गढ़वाली चलती है। ऐसे हरियाणवी और मारवाड़ी भाषाएं हैं, ये एक क्षेत्र में बोली जाती है। एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। और जो बोली में साहित्य रचना नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती। अगर बोली में साहित्य रचना होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी आपकी उपभाषा बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। तो बच्चों, अगले हेडिंग यहाँ पे भाषा के प्रकार, जैसे आपको दिख रहा होगा भाषा के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। पहली होती है आपकी सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब, जैसे पहले लोग क्या करते थे, जब भाषा बोली नहीं जाती थी या लिखी नहीं जाती थी तो एक संकेतों के आधार पर कुछ संकेत होते थे, जो हम हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो उनके आधार पर क्या था, सांकेतिक भाषा थी। संकेतों के आधार पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। आगे बढ़ेंगे तो फिर आया मौखिक। मौखिक रूप से अब तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। जब मनुष्य का विकास होता था तब क्या करते थे, कुछ अलग अलग साउंड निकालते थे, मुंह से अलग अलग साउंड निकलते थे। जो आदिवासी लोग होते अलग अलग आवाज़ें निकालते थे, तो वो क्या करते थे, मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने लगे। तो जैसे फिल्म हो गया, नाटक हो गया, ये क्या होता है, मौखिक रूप होता है। और लिखित रूप, फिर लगा कि धीरे धीरे अब जो भाषा है उसको लिखित रूप में भी साक्ष्य उसके रखे जाएं। तो क्या आया, पत्र, समाचार पत्र लिखित रूप के उदाहरण हो गए। लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ। तो भाषा के प्रकार हो गए, एक हो गया सांकेतिक, दूसरा हो गया मौखिक, तीसरा हो गया लिखित। तो 3 प्रकार, इसके 3 प्रकार हो गए। और यहाँ पे लिखा मैंने भाषा का विकास क्रम। अब भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम आजकल भाषा बोलते हैं वो कैसे हमारे भारत में यहाँ पे डेवलप हुई। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा का विकास। हिंदी क्या है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है हिंदी में, तो कॉमन क्वेश्चन हो गया लगभग ये कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, वो कौन सी है, भारोपीय परिवार की भाषा है। अब भारोपीय मतलब भारत और यूरोप। इसकी कहानी देखो, 1500 ईस्वी पूर्व यहाँ पे क्या हुए थे, आर्य जो थे ये भारत में आए थे। 1500 ईस्वी पूर्व आर्य क्या हुए थे, भारत आए थे। आर्य थे, कुछ आर्य यूरोप गए, कुछ आर्य ईरान होते हुए कहाँ आए, भारत की ओर आए। तो 1500 ईस्वी में आर्यों का भारत आगमन हुआ और भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारतीय भाषा जो है, हिंदी भाषा क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है और भारत में 4 भाषा परिवार हैं। जब आर्यन थे, आर्यन भारत में आए 1500 ईस्वी पूर्व, तो आर्यन पहले कुछ आर्यन गए यूरोप, कुछ आर्यन ईरान होते हुए कहाँ आए, ईरान होते हुए भारत में आए 1500 ईस्वी पूर्व में। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, भारत यूरोपीय, यानी कि भारोपीय परिवार की ये क्या है, भाषा है। और भाषा के 4 परिवार हैं। पहला है भारोपीय, जो 73% बोली जाती है, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारोपीय परिवार की भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है, तो ये कितनी है, 73%, 73%। दूसरा द्रविड़ कितनी बोली जाती है, 25%। तो इसके आंकड़े आप याद रखेंगे।
और आस्ट्रिक बोली जाती है 1.3%, और जो चीनी तिब्बती है वो कितनी है 0.7%। बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में विभाजित किया जाता है। क्या अभी हमने पढ़ा था आर्य क्या हुआ था, आर्य कुछ यूरोप की तरफ गए, कुछ ईरान होते हुए भारत में आए थे 1500 ईस्वी के आसपास। तो उनको 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल यहाँ पे है प्राचीन भारतीय आर्य, जिनका काल है 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो प्राचीन आर्यों का काल कब से कब तक है, तो ये हो गया 1500 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर आते हैं आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य, और फिर आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य। तो मध्यकालीन भारतीय आर्यों का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक का 1000 ईस्वी से लेके जो अब तक, ये क्या चल रहा है अभी आधुनिक भारतीय आर्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्यों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, ये कब से हुआ 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। देखो सभी जानते हैं कि संस्कृत क्या है, संस्कृत से ही हिंदी की जननी है संस्कृत, और बहुत सी भाषाओं में संस्कृत के वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले वैदिक संस्कृति आई 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो ये टाइम पीरियड आप याद रखना, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक वो कौन सा काल था, वैदिक संस्कृति का काल था। इसके अन्य नाम क्या हैं, अन्य नाम है छांदस। ये नाम किसने दिए थे, यास्क और पाणिनि ने। तो ये नाम किन्होंने दिए थे, यास्क और पाणिनि ने। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा आता है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत यहाँ पे फिर संज्ञान में आई, लौकिक संस्कृत बोलनी शुरू की लोगों ने यहाँ पे। तो इसका कार्यकाल था 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। और इसके अन्य नाम क्या थे, इसके अन्य नाम थे संस्कृत, संस्कृत भाषा। ये किन्होंने दी थी, ये पाणिनि। तो देखो सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जब आर्य भारत में आए थे तो बोली क्या थी, यहाँ पे भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी, वैदिक संस्कृत भाषा, जिसका टाइम पीरियड कितना है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। और उसके अन्य नाम क्या है, वैदिक संस्कृत के अन्य नाम क्या हैं, इसके नाम है छांदस, और ये किन्होंने बोला था, यास्क और पाणिनि ने। दूसरी फिर बोली जानी शुरू हुई लौकिक संस्कृत, जो अन्य नाम है संस्कृत। ये संस्कृत किन्होंने अन्य नाम दिया था, ये दिया था पाणिनि ने। उसके बाद हम चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्यों की तरफ। मध्यकालीन भारतीय आर्य 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इनका टाइम पीरियड है। अब इस मध्यकालीन आर्य के टाइम पीरियड में 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं आई। देखो पहले पाली भाषा, पाली भाषा आई कब, 1500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। तो पाली भाषा बोली जानी शुरू हुई यहाँ पे 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। और भारत की प्रथम देशी भाषा भी कौन सी थी, पाली थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपका आता है तो भारत की पहली जो प्रथम देशी भाषा थी वो कौन सी थी, वो थी पाली। और उसके बाद भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे, पाली भाषा में थे। भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया, वो कौन सी भाषा में देना शुरू किया, वो किया पाली भाषा में। दूसरी आती है इसके बाद प्राकृत। प्राकृत का टाइम पीरियड है आपका 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। ये ईस्वी है, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड था। जो भगवान महावीर के सारे उपदेश किस में थे, आपके प्राकृत भाषा में थे। तो क्वेश्चन आता है तो भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, वो दिए थे आपके प्राकृत भाषा में, जिसका टाइम पीरियड था 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। उसके बाद आपकी आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का टाइम पीरियड जो है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है। जो अपभ्रंश है वो कब से है, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद इसी के जब ये एंड हो रहा था, अपभ्रंश जो बोली भाषा एंड हो रही थी, उसके टाइम पे क्या आई थी, अवहट्ट आई थी। यानी कि 900 ईस्वी के आसपास से लेके 1000 ईस्वी तक अवहट्ट यहाँ पे भाषा का क्या हुआ, एंट्री होना यहाँ पे शुरू हो गया था। ये चली थी 1100 ईस्वी तक। तो ये था हमारा मध्यकालीन आर्य, इसमें कौन कौन से हमारी भाषाएं आई थी। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य। इनका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से लेके अब तक। जो आधुनिक भारतीय आर्य हैं
वो अभी तक चल रहे हैं, जो 1000 ईस्वी से शुरू हुए और अब तक है। तो इनमें कौन कौन सी भाषाएं संज्ञान में आई? पहले आई प्राचीन हिंदी, जो प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड है। क्वेश्चन अगर बनता है तो प्राचीन हिंदी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये है 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक। फिर इसी के साथ आई क्या? मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक बोली जाने लगी? ये बोली जाने लगी 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद आती है आपकी आधुनिक हिंदी, मॉडर्न हिंदी, जो 1800 ईस्वी थी अब तक हम लोग बोलते हैं। हम कौन सी हिंदी बोलते हैं? शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं मिश्रित हिंदी। मिश्रित हिंदी, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा था और वहाँ मैंने क्या किया, सडन कुछ देखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश को भी जोड़ रहा हूँ और हिंदी को भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम अब जो बोलचाल में भाषा का यूज़ करते हैं वो हमारी मिश्रित हिंदी होती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि आजकल की बोलचाल में किस भाषा का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो हमारी कौन सी भाषा होती है? मिश्रित हिंदी होती है। फिर हिंदी व हिंदीतर भाषाएं। अब हिंदी तो ठीक हो गया, हिंदी भाषा हम समझ गए। हिंदीतर क्या होता है? जो हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं हैं। हिंदी व हिंदीतर भाषाएं कौन कौन सी हैं? बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, आसामी, गुजराती व पंजाबी। हिंदीतर भाषाएं, अगर क्वेश्चन आता है हिंदीतर भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो है आपकी बांग्ला है, बंगाली, उड़िया, मराठी, सिंधी, आसामी, गुजराती व पंजाबी। ये क्या है? हिंदीतर भाषाएं कहलाती हैं, जो हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं होती हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, अब विकास क्रम को आप अगर संक्षिप्त में देखना चाहते हैं तो ये है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी शुरू हुई थी किससे? संस्कृत से, जो हमने ये सब पढ़ा है इसका ही संक्षिप्त रूप ये है। संस्कृत से शुरू हुई, उसके बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत आई। पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे? भगवान बुद्ध ने। और ये भारत की प्रथम देश भाषा थी। कौन सी थी? पाली। प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश का जब एंड हो रहा था वहाँ से कौन सी आई? अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आई आपकी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी में भी अब क्या हुआ? फिर मध्यकालीन हिंदी में परिवर्तित हुई। मध्यकालीन हिंदी से अब क्या हुआ? आधुनिक हिंदी में इसका कार्यकाल चला। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अगली हेडिंग हमारी है हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। अब हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं और कौन कौन सी बोलियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम संख्या के अकॉर्डिंग में लिखिए। तो यहाँ पे कितनी होगी आपकी उपभाषाएं? तो होगी आपकी, मैं अगर लिखूँ उपभाषाएं, ये कितनी है? 5 है। और बोलियां हैं आपकी 17। तो अब देखते हैं कौन कौन सी है। पहली की अगर मैं बात करता हूँ, पहली आपको क्या दिख रही है? राजस्थानी दिख रही है। राजस्थानी एक उपभाषा है और उसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढाड़ी, मेवांती और मालवी। तो राजस्थान की कितनी उपभाषाएं हो गई, कितनी बोलियां हो गई? 4। और ये कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। क्षेत्र आपको भी दे रखा है। दूसरा पश्चिमी हिंदी। पश्चिम हिंदी कहाँ बोली जाती है और इसकी बोलियां कौन कौन सी है? पश्चिम हिंदी बोली जाती है हरियाणा और यूपी में। इसकी बोलियां हैं कौरवी या खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। दूसरी है बांगरू या हरियाणवी, जिसे हम हरियाणवी बोलते हैं उसे क्या बोला जाता है? बांगरू भी बोला जाता है। तीसरी आपकी ब्रिज भाषा यानी कि कन्नौजी। कन्नौजी आपकी ब्रिज भाषा, और दूसरी है कन्नौजी, और अगली है बुंदेली। तो ये बोली जाती है हरियाणा और यूपी में। ये होगी कितनी? 1 2 3 4 5। उसके बाद आती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में। तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है, इसकी बोलियां हैं आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगली आपकी उपभाषा आती है बिहारी। बिहारी की बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी और मगधी। ये बोली जाती है बिहार और उत्तर प्रदेश में। अगली बात करते हैं पहाड़ी की। पहाड़ी बोली जाती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें आती है पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो उत्तराखंड में 2 बोलियां फेमस है, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये थी आपकी हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। तो इस टॉपिक में हम इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।